हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट करेंगे और इससे पहले भी हम काफ़ी सारे मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो वो भी आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो आप इन मॉक टेस्ट को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं जिससे कि सभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहें। और आप लोगों को डेली ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं ताकि हर क्वेश्चन पर आपकी पकड़ मजबूत हो, हर क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर पाएं। क्योंकि यदि आप चैप्टर वाइज करेंगे तो एक ही चैप्टर पर आपका ध्यान रहेगा और मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो सारे चैप्टर्स आपके माइंड में चलते रहेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके आपके माइंड में चलते रहेंगे, क्लियर रहेंगे। तो हमें डेली ही मॉक टेस्ट करना है क्योंकि एग्जाम अभी नज़दीक आने वाले हैं, तो हमें डेली इनको सॉल्व करना है और अपनी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी करनी है। तो देखते हैं मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम लोग। ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। कह रहा है ए कंप्लीट ए वर्क इन 4 days एंड बी कंप्लीट दैट वर्क इन 6 days। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क। तो हमें यहाँ पर दो ए और बी दो दिए गए हैं मैन, तो हमें इनका समय दिया है। ए एक काम को क्या करता है 4 दिन में पूरा करता है और बी कितने दिन में करता है 6 दिन में करता है, राइट। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। हमें निकालनी है क्षमता। क्षमता क्या होती है, समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि 1/4 रेशियो 1/6 कर देंगे, राइट। अब 4 और 6 का हम एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का एलसीएम कैसे निकालते हैं ये हम लोग छोटी कक्षाओं में सीख चुके हैं। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया यहाँ पर 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा यहाँ पर 12, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 2 एकम 2। तो ये हमारी क्षमता आ गई। अब हमें जो निकालना है वो हम राइट साइड लिखेंगे और जो दिया है वो लेफ्ट साइड रखेंगे। तो 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, तो 12 इज इक्वल टू, कह रहा है कि वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें। तो दोनों की क्षमता क्या हो गई 5, तो 3 और 2 हम जोड़ेंगे तो 5, और कितने दिन में निकालनी है तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें निकालना है दिन, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 12/5। अब 12/5 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो 12 को हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा। ये क्या होता है क्विशेंट, ये क्या होता है रिमाइंडर, और ये क्या होता है डिवीजन, राइट। इसको हम लिखते हैं किस फॉर्म में है QR/D की फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा 2 सही 2/5। तो इसको हम लिख देंगे 2 सही 2/5 डेज में ये दोनों मिलकर काम को पूरा करेंगे, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 16 टू द पावर 11 प्लस 17 टू द पावर 11 प्लस 18 टू द पावर 11 प्लस 19 टू द पावर 11 अपॉन 70 इज इक्वल टू क्या। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो कॉन्सेप्ट है a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n अपॉन a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, राइट। रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, जबकि n हमारा क्या हो ऑड नंबर हो, जबकि n हमारा क्या हो ऑड नंबर हो। यहाँ पर हम देखेंगे a की पावर n, n की जगह क्या है 11 है सब जगह, यानी कि n हमारा क्या है ऑड नंबर है, राइट। n हमारा क्या है ऑड नंबर है जो कि क्या है 11, राइट। और ये किस फॉर्म में है a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n अपॉन 70। तो हम देखेंगे
कि 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 इक्वल कितना होता है 70। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 70 अपॉन 70। जब 70 को 70 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है if the sum of two numbers is 10 and their product is 20 then what will be the sum of their reciprocal। दो संख्याओं का योगफल 10 तथा उनका गुणनफल 20 है तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। तो हम मान लेते हैं दो नंबर हमारे x, y है, हमें दिया है इनका योगफल x प्लस y, कितना दिया है 10, और कह रहा है उनका गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट कितना है 20। तो हमसे पूछ रहा है उनके व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है 1 अपॉन एक्स, व्युत्क्रमों का योग कह रहा है तो प्लस 1 अपॉन वाई, तो नीचे एलसीएम एक्स वाई आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई हमारा है 10 और एक्स वाई है हमारा 20, तो 0 से 0 कट जाएगा यानी कि 1 अपॉन 2। तो व्युत्क्रमों का योगफल 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई कितना आ गया हमारा 1 अपॉन 2, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन 6251, 6521 एंड 5621 इज, इतने में 5 के स्थानीय मानों का योगफल है। तो हमें निकालना है सभी का स्थानीय मान। हमें डिजिट दी है 6251, 6521, 5621 और कह रहा है सभी की प्लेस वैल्यू या स्थानीय मानों का योग हमें निकालना है किसका 5 का। तो स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं 5 के नीचे हम 5 लिखेंगे, जितनी डिजिट है उतने 0 लगा देंगे। इसका स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 5 के नीचे 5 और जितनी डिजिट है उतने हम 0 लगा देंगे, राइट। अब इस डिजिट को देखेंगे 5 के निकालनी है हमें, तो 5 के नीचे 5 और जितनी डिजिट है उतने हमने 0 लगा दिए। अब वो हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है स्थानीय मानों का योगफल निकालो। ये सब हमारे क्या है 50, 500, 5000, ये क्या है हमारे स्थानीय मान, राइट। और इसका हमसे क्या कह रहा है, इसका हमें योगफल निकालना है, तो इसको हम ऐड कर दें 5000, 500 और 50। जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 5, 5, 5, यानी 5550, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 8 से भाग दे तो शेष प्राप्त होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस 29 को 8 से भाग करेंगे। 29 को 8 से हम भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा, 8 तिया 24, 9 में से 4 गया 5 बचा, तो यही हमारा क्या है शेषफल है। 8 से भाग देने पर हमारा शेषफल क्या बचता है 5 बचता है, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है एक व्यापारी 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। A trader buy lemon at the rate of 6 for 5 rupees and sell them at the rate of 5 rupees for 6 rupees. What is his profit percentage? Right? तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग रुपया ऊपर लिखेंगे, रुपया ऊपर और संख्या नीचे। संख्या कहाँ लिख देंगे नीचे। जैसे उसने क्या करा 5 रुपए में 6 की दर से नींबू खरीद कर, खरीदना मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस और बेचना मतलब सेल प्राइस,
राइट। तो इसने खरीदा 5 रुपए में 6 की दर से, तो रुपया हम ऊपर लिखेंगे, यानी कि 5 रुपए में 6 की दर से, 5/6 रुपया ऊपर और संख्या नीचे, राइट। और बेचा कितने में, 6 रुपए में, यानी कि रुपया ऊपर और संख्या नीचे। ये किस में होते हैं, रेशियो में होते हैं। कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 25 रेशियो 6×6 = 36 हो गया। तो हम देखेंगे 25 रुपए में कोई चीज खरीदी, 36 रुपए में हमने बेची, तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होती है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 36 - 25, और प्रॉफिट होता किस पे है, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य सीपी हमारा कितना है, 25, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 11, राइट, अपॉन 25 क्रॉस 100। 25 से काटेंगे, 25×4 = 100, यानी कि 11×4 = 44। प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आ गया, 44, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। एल्जेब्रा का क्वेश्चन देखेंगे, इफ x = a + 1/a and y = a - 1/a, then √x⁴ + y⁴ - 2x² y² = तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। और वो ट्रिक हमारी क्या है, हमें दिया है x = a + 1/a and y = a - 1/a, राइट। तो a यदि हम 1 माने, a = 1 रखें, तो x बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, a की जगह 1 रखेंगे तो x = 2 हो जाएगा, और a बराबर हम 1 रखेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा। अब इनकी x और y की वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, √x⁴ + y⁴ - 2x² y²। तो x की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पर x4 प्लस y की वैल्यू क्या है, 0, माइनस y की वैल्यू हम 0 आएंगे तो ये भी 0 हो जाएगी, राइट। तो ये बचा √x4। तो जब पावर हम बाहर √ हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, और x बराबर क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। द एवरेज, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स हमारे 1, 3, 5, 7, 9 होते हैं, राइट। और एवरेज का या औसत का फॉर्मूला हमारा होता है योगफल अपॉन संख्या। तो सबका योग करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अपॉन संख्या हमारी कितनी है, 5। ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 10 25/5, काटेंगे 5 25 यानी कि 5, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि औसत हमारा क्या आ गया, 5। क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ P, Q and R are in the ratio 10:12:9 and their expenditure are in the ratio 12:15:8. If Q saves 25% of his income, then what is the ratio of saving of P, Q and R? कह रहा है P, Q and R की आय 10:12:9 के अनुपात में है और उनके व्ययों का अनुपात
रेशियो 15:8 है। यदि Q अपनी आय का 25% बचाता है तो P, Q और R की बचत का अनुपात क्या है? तो हम लिखेंगे P, Q और R, राइट। और इनकी इनकम का रेशियो हमारा क्या है? इनकम का रेशियो है 10:12:9, राइट। ये हमें रेशियो में दिया गया है। और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमारा क्या है? व्यय का रेशियो हमारा है 12:15, 12:15:8, राइट। तो सेविंग हमारी क्या होती है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो हम इसको मान लें इनकम को, ये 10x, 12x और 9x, और जो हमारा व्यय है या एक्सपेंडिचर है इसको हम मान लें 12y, 15y और 8y, राइट। तो सेविंग हमारी क्या होती है? सेविंग हमारी होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, राइट। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को हम घटा दें तो हमारी क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी, राइट। तो सेविंग हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? 10x। P की क्या हो जाएगी? सेविंग 10x माइनस 12y। Q की क्या हो जाएगी? 12x माइनस 15y। R की क्या हो जाएगी? 9x माइनस का 8y, राइट। ये सेविंग हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि Q अपनी आय का 25% बचाता है। Q saves 25% of his income। तो Q की सेविंग हमें दी है। Q की इनकम हमारी कितनी है? 12x। 12x का 25% को हम लिख सकते हैं 25/100, यानी कि 1/4। इसका 1/4 कितना है? Q की बचत हमारी कितनी है? 12x माइनस का 15y। क्या कह रहा है कि Q अपनी आय का 25% बचाता है, यानी कि सेविंग करता है। तो Q की सेविंग हमारी कितनी है? 12x माइनस 15y। कह रहा है कि Q अपनी आय का, Q की आय क्या है? इनकम क्या है? 12x है। इसका 25% यानी कि 1/4 कर देंगे। इसको काटेंगे तो 4 तिया 12, तो 3x इज इक्वल टू 12x माइनस का 15y। यहाँ से x एक तरफ कर लेंगे और y एक तरफ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 15y प्लस का हो जाएगा, और ये 3x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 9x। 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि y 5/3 हमारा क्या हो गया? x/y हो गया। यहां से क्या हो गया? 5y इज इक्वल टू 3x। तो 5/3 हमारा क्या हो गया? x/y, राइट। x/y हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/3, यानी कि x की वैल्यू हमारी 3 आ गई और y की, x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 3 आ गई। तो हमसे पूछा है P, Q और I की बचत का अनुपात, और बचत हमने निकाल रखी है, इतनी है हमारी। तो इन सब में हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें सेविंग में, s में, राइट। तो 10x की जगह हम लगाएंगे 5 माइनस 12 क्रॉस 3 रेशियो 12 क्रॉस x की जगह 5 माइनस 5 क्रॉस 3 रेशियो 9 क्रॉस 5 माइनस 8 क्रॉस 3। अब इसको करेंगे 10 पंजे 50 माइनस 36 रेशियो 12 पंजे 60 माइनस 45 रेशियो 9 पंजे 45 माइनस 24। घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, 10 में से 5 गया 5, और कितना हो गया ये 15 रेशियो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2, यानी कि P, Q और R की सेविंग का अनुपात हमारा कितना हो गया? 14:15:21, राइट। कितना हो गया? 14
रेशियो 15 रेशियो 21, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क कॉस्टिंग ₹32 पर लीटर इन ऑर्डर टू गेट मिक्सचर कॉस्टिंग ₹28 पर लीटर। कह रहा है 32 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपए प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो सके। तो इस क्वेश्चन को हम मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से करेंगे। एक तरफ हम लिख लेंगे पानी और एक तरफ हम लिख लेंगे दूध, राइट। तो पानी की रुपए हमें नहीं दिए गए हैं, तो पानी की कीमत हम 0 रख लें, और दूध हमें दिया गया है 32 रुपए लीटर, और मिक्सचर हमारा दोनों को मिला के हमें कितने का मिल रहा है, 28 रुपए, राइट। तो 28 में से 32 में से 28 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4, और 28 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 28। जब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, यानी कि 1:7 आ जाएगा। यानी कि 1 यूनिट हम पानी मिलाएं तो 7 यूनिट हमें क्या मिलाना पड़ेगा, दूध मिलाना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।